हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मध्य गैस्ट्रोला की विशेषता है विकल्प ए यॉर्क प्लग का निर्माण, विकल्प बी निर्माण के लिए तैयार आर्केन्ट्रॉन, विकल्प सी ब्लास्टोपोर तथा आर्केन्ट्रॉन की उपस्थिति, या विकल्प डी यॉर्क प्लग का ब्लास्टोपोर की ओर व्यवस्थित होना। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है मध्य गैस्ट्रोला। यहाँ पर हम देखेंगे कि मध्य गैस्ट्रोला की क्या विशेषता होती है। तो मध्य गैस्ट्रोला की सबसे मुख्य विशेषता यह होती है कि यहाँ पर यॉर्क प्लग का निर्माण होता है। यहाँ यॉर्क प्लग का निर्माण होता है। जैसे ही गैस्ट्रुलेशन अथवा गैस्ट्रोला भवन मध्य अवस्था में पहुंचता है तो उस समय यॉर्क प्लग का निर्माण होता है। यह ना तो गैस्ट्रोला अवस्था की शुरुआत होती है, ना ही यह अंत का समय होता है। यह मध्य गैस्ट्रोला में ऐसा होता है। और यॉर्क प्लग जो होता है यह बड़ी एंडोडर्मल कोशिकाओं का एक पैच होता है। यह बड़ी एंडोडर्मल कोशिकाओं का समूह है। यह बड़ी एंडोडर्मल कोशिकाओं का समूह होता है जो वर्धी ध्रुव पर पाया जाता है। यह बड़ी एंडोडर्मल कोशिकाओं का समूह होता है जो वर्धी ध्रुव पर पाया जाता है तथा इसका जो निर्माण है वह मध्य गैस्ट्रोला अवस्था में होता है। यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए सही है। विकल्प बी में कहा गया है निर्माण के लिए तैयार आर्केन्ट्रॉन। तो आर्केन्ट्रॉन का जो निर्माण होता है वह गैस्ट्रोला की शुरुआत में ही हो जाता है। अतः यह इसका निर्माण की शुरुआत गैस्ट्रोला की शुरुआत में होती है, इसलिए यह गलत है। मध्य गैस्ट्रोला में ऐसा नहीं होता है। ब्लास्टोपोर की यदि बात करें तो ब्लास्टोपोर तथा आर्केन्ट्रॉन की उपस्थिति गैस्ट्रोला अवस्था की शुरुआत में होती है, यानी यह भी गलत है। और यॉर्क प्लग जो है यह जब गैस्ट्रोला अवस्था अपनी अंतिम चरण में होती है तब इस यॉर्क प्लग का स्थानांतरण ब्लास्टोपोर की तरफ हो जाता है। अतः यह अंत गैस्ट्रोला की विशेषता है, इसलिए ये तीनों विकल्प गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।